नारायण 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 राम राम राम। छोटा सा प्रश्न इससे पहले। हाँ, एक गृहस्थाश्रम में रहने वाले प्राणी का जीवन में साधारण साधन भजन करने वाले का, आपके दर्शन भी करने वाले का, गीता भवन में सत्संग करने वाले का अंतिम समय में प्राण निकलते समय में होश नहीं रहा। परिवार वालों ने उसको भगवान नारायण का नाम कई घंटे तक सुनाया और उसी में उसका देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में बिना किसी यातना को भोगे हुए उसका कल्याण हो जाएगा क्या? इस शंका के समाधान के लिए विशेष प्रार्थना। मानो और समय में जब करता है, कीर्तन सुनता है और होश नहीं रहा, वो कीर्तन हो रहा था, जब हो रहा था बेहोश हो गया, फिर मृत्यु समय में होश नहीं रहा तो उसकी क्या गति होती है? यही मतलब यही है ना। तो वो साधन भजन करता है न, वो कैसे ही वो प्रश्न यही है कि मालूम अंत समय में उसकी स्मृति ऐसी नहीं रही, बेहोशी में चला गया शरीर। तो एक कायदा है कि बेहोशी जिस क्षण होती है उस क्षण में जो वायुमंडल रहता है, जो याद रहती है, उसी को ले बेहोशी हुई तो उसी में होश आएगा उसको। मानो कीर्तन में मेरी बेहोशी रही तो बेहोशी में प्राण चला गया, तो प्राण जाते समय कीर्तन की याद आवेगी उसको। मानो जिस हालत में बेहोशी हुई है होश उसी हालत में होगा तो उसकी स्मृति होगी। एक बात। दूसरी बात एक बहुत मार्मिक है कि बेहोशी रहने पर भी जब प्राण जाते हैं तो होश आ जाता है, अपने को मालूम होता है न हो, होश आकर प्राण जाते हैं। इस वास्ते अंत समय तक कीर्तन सुनाते ही रहना। और मेरे तो काम पड़ा है तो आध घंटा पौन घंटा तक कीर्तन करते ही रहना चाहिए। उसके मरने के बाद भी लगातार वो बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण अटक जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसके पास में कीर्तन आध घंटा घंटा पर रहता ही चाहिए। मेरे तो काम पड़ा तो कोई उठाने लगे कि नहीं उठा रहे थे, आप कीर्तन करो, तो उठाने वाले कीर्तन करते ही चले जाओ, तो पास में कीर्तन रखना चाहिए उसकी। तो वैसे अंत समय में स्मृति आवेगी कीर्तन की, कल्याण होगा। नारायण 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 राम 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 पराकृष्ण भगवन्तं परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य शास्त्रवशं वन्दे नन्दात्मजं महत् प्रपन्न पारिजाताय तूतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतरुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रणश्रीविभूषितकरां नवनीतिराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। नमो नमः हरे राम 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 राम। दो प्रश्न आए हैं, उसमें पहली एक बात पूछी कि कर्ता कौन है, कि चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता कौन है, ये प्रश्न है। तो ये अपने बहुत बार चला है। इस साल जितना ये कर्ण निरपेक्ष के विषय में बात चली, इसी हरेक विषय में हरेक वर्ष में नहीं चलती है। वही बात ये है, कर्ता कौन है। चेतन करता है कि सुना है कि चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता नहीं हो सकता और भोगता ये नहीं है।
कर्ता भोगता ये जो करता है वही भोगता पड़ता है, और भोगता है उसने ही कर्म किए हैं, उसका फल भोगता है वो। तो कर्ता भोगता नहीं, तो मेरे बात भाई चेतन करता नहीं है ये तो मैंने कहा होगा, परंतु चेतन में भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता ये नहीं कहा मैंने। कर्ता नहीं हो सकता ये नहीं कहा है। मैं बात कहता हूँ वो ध्यान देकर आप लोग सुने। ऐसा मैंने कहा है, वो किस रीति से कहा है वो सुनाऊं आपको। भोगता बिना चेतन के नहीं बन सकता ये कहा। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते और पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो भोक्तापन में चेतन को भगवान ने कहा, परंतु भोगता हुआ होता है पुरुषा प्रकृति स्थो ही भोगते। प्रकृति में स्थित होकर के ही भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित न हो तो भोगता भी नहीं बनता। परंतु कर्ता प्रकृति बनती है, उसमें प्रकृति की प्रधानता है, भोगतापन में चेतन की प्रधानता है। मैंने दृष्टांत देकर ये बात कही थी कि जैसे मोटर से कोई आदमी मर गया तो उसको पकड़ ले जाके सलाह होगी, तो ड्राइवर ने पुरुष को छुआ ही नहीं, वो तो गाड़ी के चक्कों से ही पीछा गया। अब वो उस मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, पर दंड है, मोटर को छुएगी ही नहीं, दंड ड्राइवर को होगा। इससे कर्तापन इस जीव से होता है, तो कर्तापन में प्रकृति हेतु होती है, पर दंड भोगने में केवल प्रकृति नहीं होती और कर्तापन में प्रकृति हेतु होती है। तो वहाँ चेतन भोगता हुआ है, बिना चेतन के भोगता बन नहीं सकता, ये मैंने कहा है। इसमें समझ लिया चेतन भोगता होता, करता नहीं होता, ऐसा उन्होंने समझ लिया। तो ये मेरा भाव नहीं है। चेतन भोगता होता है वही भोगता, करता होता है भोगता होता है, भोगता है वही करता बना है पहले, तब उसको भोग होगा। परंतु इसका बारीक भेद है वो बताने की चेष्टा करी है मैंने। इन दोनों में बारीक भेद है। तो कर्तापन में प्रकृति की मुख्य है, भोक्तापन में चेतनता की मुख्यता है, पर दोनों मिलने से ही कर्ता और भोक्ता बनते हैं। केवल चेतन भोक्ता नहीं बनता, केवल चेतन कर्ता भी नहीं बनता, दोनों मिलकर होते हैं। अब इसमें कोई शंका तो पूछ लो फिर इसमें सभागार में। उन्होंने बताया नहीं, चेतन भोगता है, कर्ता नहीं हो सकता। तीसरा नहीं, चेतन भोगता है, कर्ता नहीं है, ये बात नहीं। पर मेरी बात का ऐसा अर्थ निकलता है, शंका ऐसी हो सकती है, ये संभावना है। इनमें शब्द इतना ही लगा दो कि कर्तापन में प्रकृति की मुख्यता है और भोक्तापन में पुरुष की मुख्यता है। तो मुख्यता शब्द लगा तो फिर ठीक बैठेगा। कर्तापन में चेतन और जड़ दोनों है, भोक्ता में चेतन और जड़ दोनों है। दोनों होते हुए भी कर्तापन तो केवल प्रकृति से होता है, उस भोक्ता में केवल चेतन से होता है, ऐसा नहीं है। केवल चेतन में कर्ता भोक्तापन दोनों नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौनतेय न करोति न लिप्यते। जब न करोति में कर्तृत्व सिद्ध किया, न लिप्यते भोक्तृत्व निषिद्ध किया। ये कर्तृत्व भोग तो प्रकृति में स्थित होने वाला ही होता है। इस बात से निश्चय नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। हत्या भी से मान लो का सबों को मार दे तो न मारता है और न बंधता है, ये बंधता है ये लिप्त होने से, और कर्ता होता है उसके साथ में कर्म करने से कर्ता बनता है। तो जिसके अहंकृत भाव नहीं है, ना वो करता है ना बंधता है, दोनों नहीं होता। कर्म योग है वो लिप्ततापन को दूर करने में मुख्य है,
ज्ञान योग है वो कर्तृत्व भाव दूर करने में मुख्य है, दोनों दूर हो दोनों से। ज्ञान योग से कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों मिटते हैं, कर्म योग से कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों मिटते हैं। पर कर्तृत्व दूर करने के लिए ज्ञान योग मुख्य है और नित्यता दूर करने के लिए मुख्य कर्म योग है। अब इसमें शंका करो तो बहुत खुलेगा विषय, समझ में आ गई तो ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आए तो पूछो। आप पूछोगे उस सिस्टम विषय खुलेगा, बहुत स्पष्ट बहुत होगा, साफ हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। अच्छा, कर्म होने में 5 हेतु बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवम चैवात पंचमम। शरीर वांग मनो भी, चाहे शरीर से होवे, वाणी से होवे, चाहे मन से, तीनों में से किसी से कर्म है, मन शारीरिक वासनिक मानसिक कर्म है। और न्यायिक व विपरीत होगा, चाहे वो विहित हो चाहे निषिद्ध हो, पुण्य हो अथवा पाप हो, ये 5 हेतु बनते हैं। अब 5 हेतु बनते हैं, उनमें कर्तापन है, ये कर्ता शब्द दिया है तो कर्ता में चेतन होता है, पर कर्ता है चेतन में कर्तृत्व आरोप किया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, तो कर्तापन की मान्यता ये कर लेता मैं करता हूँ, उसको पर फल भोग नहीं पड़ता है। तो कर्ता वो लेना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इसी मान्यते वो कर्ता लेना है, यहाँ चेतन को नहीं। इस बात से वहाँ जहाँ ये पंचेत से हेतु तत्व सती कर्तारम आत्मान केवलम तुया एवं सती, ऐसा होने पर केवल आत्मा को जो शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति है। दुर्मति का क्या है? अकृत बुद्धित्वात्, मानव बुद्धि को शुद्ध नहीं बनाया, जैसे जन्मा था वैसी बुद्धि मूर्खता की वही पड़ी हुई है। नशा पश्चित दुर्मति, उसकी बुद्धि दुष्ट है भी, मानो दोष रहित है। दुर्मति का अर्थ दोष वाली बुद्धि का है। इस वास्ते वो अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। तत् एवं स्थिति कर्तारम आत्मानं केवलम तुया पश्यति अकृत बुद्धि नशा पश्चित दुर्मति, बुद्धि को बनाया नहीं, बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, इस बात से दुर्मति है, वो ठीक नहीं देखता, उसका देखना सही नहीं है, गलत देखना है। तो भोगता तो लिया है 5 हेतुओं में, चेतन को कर्ता का निषेध किया वहीं पंचेत से हेतु तत्र एवं सति कर्तारम आत्मान केवल, आत्मा केवल करता हुआ, केवल करता, ये बात नहीं है। तो केवल कर्ता का अर्थ 2 होते हैं, एक तो 5 मिलकर कर्ता बनते हैं, तो 5 में एक चेतन होता है, केवल आत्मा नहीं, एक अर्थ ये होता है। एक होता है कि ये 5 हेतु बनते हैं, कोई इन हेतुओं को न मगर केवल चेतन को ही कर्ता माने कि चेतन ही मुख्य करता है, तो ठीक नहीं है। तो दोनों अर्थों में चेतन कर्ता नहीं है ये बात आई, परंतु केवल आत्मा ही करता है, ये नहीं मिलकर करता है ऐसा नहीं है। मानो शुद्ध आत्मा में करते तो है ही नहीं, ये तात्पर्य है। तथैव सति कर्तारम आत्मानं केवल अंतरिया, तो केवल 5 हेतु है, अकेला नहीं है, ये अर्थ नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में करते तो नहीं है, ये अर्थ है। अब इन्हें शंका हो बोलो, वो कर्ता मानता है अकृत बुद्धित्वा न सपस्त दुर्मति, जैसे नाहन करते हो भाव बुद्धि ये संलिप्त हत्वा भी से मान लो का नाम देना नहीं विद्य। अब ये बात यदि कर्ता कौन है, ये प्रश्न है। इस पूछने में एक बात ये है, कर्ता कौन है? तो कर्ता अपने गीता के अनुसार देखा जाए
तो विशेष आप ध्यान दें, गीता अध्ययन करने वाले विशेष ध्यान दें, थोड़ा ज्ञान है उनको ध्यान दें, और जो पढ़े हुए उनको तो ज्ञान है इस बात का। गीता प्रकृति को कर्ता मानती है, प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती है, और प्रकृति गुण प्रकृति के गुणों कर दो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा सब क्रिया होती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वर्तन्ते क्रिया हुई, और गुणा गुणेषु गुणा गुणों में वर्तते हैं, तो कर्ता गुण ही हुई। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, तो यहाँ इंद्रियाणि कर्ता हुई, इंद्रियां कर्ता हुई। और इस बड़े जोर से एक बात कही है, ख्याल करो, वहाँ कहा है कि नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, यदा मन जिस काल में दृष्टा नाम विचार कुशल पुरुष, ठीक इसका विचार करने वाला दृष्टा, वो विचार करता है, तो विचार करने नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, गुणों के सरे अन्य कर्ता को नहीं देखता है, कर्ता केवल गुण ही गुण है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, और गुणेभ्यः से परम वेति, अपने स्वरूप और गुणों से बिल्कुल निर्लेप, परेगा नहीं, इधर तो गुण है उधर वो है, ये पर नहीं, परमाणु असंस्पृष्ट असंलग्न, कहीं भी आत्मा में लेप नहीं है कर्मों के करने में, परम वेति, वो मद भाव मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कर्तृत्व चेतन में नहीं है, कर्तापन है प्रकृति में, कहीं प्रकृति गुणों में है, कहीं इंद्रियों में है, और यह का गुणों के सिवाय कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। नान्यम गुणे थे अन्वय व्यतिरेक से, गुण गुणों में बढ़ते हैं तो गुणों में कर्तृत्व है, और गुणों के सिवाय दूसरे कर्तृत्व नहीं है, ये दोनों बातें गीता में कही। तो कर्तापन केवल गुणों में रहा, केवल प्रकृति में रहा, इंद्रियों में रहा, इनमें रहा। हाँ, मैं देखो थोड़े मैं समझ देता हूँ, आप बैठ जाओ। मैं समझ गया आपका प्रश्न कि चेतन के संबंध बिना केवल जड़ में क्रिया नहीं होती, ये आपका मतलब है, ऐसा ही है ना? यही तो बात हुई। मैं कहूँ क्रिया तो वृक्ष के पत्तों में ही हो रही है, हवा चलती है तो उसमें क्रिया हो रही है, चेतन का संबंध कहाँ है? आपकी आंख मिलते हैं, खोलते हैं, आपका श्वास लेते हैं, तो चेतन आप हो और जागृत हो, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्रिया में चेतन हेतु कहाँ है? शरीर बालक है, वो बालक से जवान हो गया, क्रिया हुई है तब तो हुआ ना, उस क्रिया में चेतन हेतु कैसे हुआ? भाई पत्ता हिलता है, कपड़ा सुखाया हुआ हिलता है, क्रिया तो होती है, चेतन कहाँ है? ये कहते हैं कि जब शरीर में से चेतना निकल जाती है तभी शरीर में क्रिया क्यों नहीं होती? होती है, पड़ा रहो फूल जाएगा लड़का, वो मुर्दा, होती कैसे नहीं क्रिया? तो शरीर में क्रिया नहीं है क्या? और शरीर फूल जाए क्रिया नहीं है? बताओ, नहीं है कि क्रिया नहीं है क्या? मुर्दा फूलता है कि नहीं फूलता है? हाँ, सूखना क्रिया है, सड़ जावे ये क्रिया है, फूल जावे ये क्रिया है, क्रिया कैसे नहीं है? मैंने तो ये बात बहुत जोर से लिखी है साधु संजीवनी से, और बहुत जोर से मैं कहता हूँ कि प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं। प्रलय अवस्था में क्रिया है, महाप्रलय अवस्था में प्रकृति में क्रिया है, क्रिया बिना की रहती ही नहीं प्रकृति। महाप्रलय में क्रिया है, सर्ग में क्रिया है, प्रलय में क्रिया है, महासर्ग में क्रिया है, महाप्रलय में क्रिया है।
जिस समय क्रिया लीन हो जाती है उस समय प्रकृति में क्रिया है। बोलो, खूब विस्तार से लिखा है तीसरे अध्याय में। क्रिया मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में होती ही नहीं। चेतन का सकाश होने से होते, चेतन का सकाश कहाँ नहीं है आप बताओ। अगर चेतन के सकाश से मानो तो हम मान लेंगे, क्योंकि चेतन का संबंध कहाँ नहीं है। वो प्रकृति कहाँ है कि जिसमें चेतन का सकाश ही नहीं है, ऐसी रह ही नहीं सकती। प्रकृति चेतन के संबंध बिना प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। चेतन बिना प्रकृति के रह सकता है, चेतन और प्रकृति से उनके बिना नहीं रह सकती। इस बार प्रकृति का साथ रहता है। एक बात। अब दूसरी बात और बताता हूँ, आप इसमें शंका करो, पूछो तो और बात बताओ, संदेह हो तो बोलो। अब एक बारीक बात है वो बताओ। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है। क्रिया को भी कर्म कहते हैं, कर्म को भी क्रिया कहते हैं, परंतु क्रिया शब्द है वो केवल हसल का वाचक है। जिसमें पाप पुण्य पैदा होते हैं उसको कर्म कहते हैं। कर्म जन्य अगर सुख दुख होंगे तो कर्म बनता है चेतन के संबंध से। क्रिया होती है केवल जड़ में। कर्म चेतन के संबंध से बनेगा, बिना चेतन के कर्म नहीं बनेगा और उसका पाप पुण्य नहीं होगा। बालक से जवान हो गया तो पाप लगेगा, तो जवान हो गया नहीं। मैं कहता हूँ कि वो मुर्दा फूल गया, उसमें अहंकार भाव क्या है बताओ। बाबा देखो, बात एक पूछ करके देखो, तो आप इतनी कृपा करो कि मुर्दा फूल गया, उसमें चेतन का संबंध क्या रहा, उसमें अभिमान क्या रहा। अरे आपकी बात सुनाई नहीं दी। मानो मुर्दा सूख जाता है, मुर्दा सड़ जाता है, मुर्दा फूल जाता है, इसमें चेतन के संबंध से कौन सी क्रिया हुई। बताओ। करते तो अभिमान के बिना क्रिया होती है। जैसे आपको बताऊं कि आप हम भोजन करते हैं तो उसमें हम कर्तृत्व करते हैं, परंतु भोजन पचता है उसमें क्रिया करते हैं क्या? उसमें आप कर्तृत्व अभिमान रखते हैं क्या? भोजन जो पचता है उसमें क्रिया करने वाले आप होते हो। डॉक्टर अच्छा हो, परीक्षा करके वो बता सकता है इतना भोजन पका है, इतना भोजन नहीं पका है। तो पचने रूपी क्रिया होती है, उस क्रिया में चेतन का हाथ होता है, कैसे तो अभिमान होता है क्या? श्वास चलता है, क्रिया होती है, परंतु चेतन का हाथ होता है क्या? आँख खुलती है, बींचती है, उसमें चेतन का हाथ होता है क्या? नाड़ियाँ चलती है, दांत देखता है वैद्य, तो उस चेतन होती है, चेतन वो क्रिया होती है ना। फेफड़े की बिना नाड़ कैसे चलती है? तो नाड़ियाँ चलती है, खून का दौरा होता है, इसमें कर्तृत्व अभिमान होता है क्या? बताओ। इसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है, जानकर नहीं होती है, स्वतः होती है। विचार चेतन के और चेतन का सकाश कहो तो मैं कहता हूँ चेतन के सकाश बिना प्रकृति की सत्ता ही नहीं। प्रकृति ठहरेगी कैसे? उसको सत्ता तो चेतन से ही मिलती है। जितनी क्रियाएं होती सब चेतन के साथ में होती है। मन चेतन में करते तो अभिमान हो, चेतन में करता हूँ ऐसा हो, ऐसा नहीं बनता है। खूब समझो इस विषय को, और नहीं समझ में आप पूछो। तो बिना चेतन क्रिया होती वो कर्म नहीं बनता।
नाड़ी चलती है, खून चलता है। कृपानाथ मेरी बात को ठीक तरह से समझो, बिना समझे मत बोलो। इतने आदमियों को देखो, आप अकेले आ जाना, आप बोलते हो मैं बात कह दी, फिर बात वही बासी, ऐसे मत करो। कृपानाथ मेरी बात को समझ करके बोलो, और नहीं तो अपने दो के हाथ बात करेंगे। इतना आदमियों का समय खराब मत करो, और मेरी बात को ठीक समझ लो, फिर करो बात, तो हम खुशी करेंगे। फिर वही बात आप कहते हो तो क्या बात होगा, मेरी बात है क्या अर्थ हुआ, तो आप अकेले बात कर लेना। चेतन का सकाश तो मैंने इतना स्वीकार कर लिया कि प्रकृति क्रिया रहित तो होती ही नहीं, प्रलय में भी, महाप्रलय में भी नहीं होती। अरे आप में बता दूं क्रिया, आप में क्रिया होती है। आप सोते हो गाढ़ नींद में, उसमें आप में क्रिया हो रही है, श्वास चल रहा है और क्रिया हो रही है। और प्रत्यक्ष क्रिया आपको बताऊं कि आप 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, और 11-12 बजे उठा दे कोई तो कि तुमने कच्ची नींद में जगा दिया, तो नींद कच्ची से पक्की होगी तो क्रिया होगी, ऐसे हो जाएगी। बिना क्रिया कोई फल पक जाता है, ऐसे बिना क्रिया हुए कच्ची नींद पक जाती है। पकती है तो क्रिया नहीं होती है क्या? अब नींद पक गई तो कच्ची से पक्की बनी तो क्रिया होती है, नहीं तो पकी कैसे? कच्ची नींद में जगा दिया तो नींद कच्ची होती है फिर पकती है, तो कच्ची से पक्की है क्रिया होती है, क्रिया बिना कैसे पकेगी? खूब गहरा होता, हर एक विषय में गहरा समझो आप। नींद पक गई था, कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची से पक्की होगी, जबकि नींद पकती है कि नहीं? समय पर नींद पक जाती है, तो कच्ची से पक जाती है तो परिवर्तन होता है, उसमें फर्क पड़ता है। तो क्रिया हरदम होती है, प्रकृति के कार्य में, प्रकृति में क्रिया हो रही है हरदम। मैंने एक दिन सुनाया था कि नदी पर कई आदमी खड़े थे, तो एक बाबा जी भी खड़े थे, तो कहा कि महाराज देखो नदी बह रही है, नदी बह रही है, मानो पानी बह रहा। तो बाबा जी कहे नदी बह रही है तो देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, पुल पर भी आदमी बह रहे हैं। फिर बोले कि नदी का जल बह रहा है, आदमी बह रहे हैं, और पुल भी बह रही है। पुल कहाँ बहती है? बरसों से यही देखते हैं हम, तो पुल तो नहीं बहती, तो पुल बहती है। तो कैसे है कि जिस दिन पुल बनी थी उतनी नई आज है क्या? तो बह गई कि नहीं? इसको नयापना बह गया, पुरानापना आ गया। तो नदी भी बहती है, पहाड़ भी बहता है, पृथ्वी भी बहती है। प्रकृति के कार्य मात्र में होती है, प्रलय अवस्था में होती है, महाप्रलय अवस्था में होती है। प्रकृति निष्क्रिय रहती है नहीं, हरदम क्रिया होती है। समझो क्रिया के समय लोग अब अभी साधारण रीति है तो क्रिया होती है वो चेतन, और क्रिया नहीं होती हो जाए। क्रिया होती है चेतन कहेंगे, अब चेतन में क्रिया कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। क्रिया सब चेतन जड़ में ही होती है, क्रिया केवल जड़ में होती है। मैं करता अहम इसी मान्य थे, चेतन है वो मान लेता है मैं करता हूँ, तभी कर्तव्य भाव मिटता नहीं, तो मिटेगा कैसे? असली करते तो मिट जाएगा क्या? इससे नाहंकृत भाव जो वो बुढ़ ही चलेगा। अकर्तारम सपरिष्यति, वो अकर्तारम परिष्यति कैसे होगा? अकर्ता हो ही नहीं सकता। अरे अकर्ता तो हो सकता है, कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो मांगना पड़ता है, अरे अकर्ता तो सुता रहता है। शरीर भी कौन तो न करो तो न लेते थे। शुद्ध में तो कर्तापन नहीं होता, शरीर भी न करो थी, शरीर में सिद्ध हो नहीं करता है, ये गीता कहती है। अब इसमें शंका करो, जो आपके मन में शंका रहे समझ करके बाबा, बेसमझ से नहीं। मैं कह दूं कि ऋषि को बाधा कर क्या फायदा? समझो, गहरे समझ करके बात करो, शंका करो कोई। जो गहरा समझोगे त्यों ही उसमें विशेष खुलेगी बात।
नारायण 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 नारायण। सूक्ष्म शरीर में भी कर्ता जड़ प्रकृति दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नासुक से में क्रिया होती है, कारण में ही होती है, और स्थूल में भी होती है। सब प्रकृति के कार्य है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर प्रकृति के कार्य है। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन भेद बताए हैं। संसार मात्र में तीन भेद होते हैं, शरीरों के भी तीन होते हैं, प्रकृति के तीन रूप होते हैं। एक कारण रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है, एक स्थूल रूप होता है। महाराज जी ब्रह्म यूँ हो जाता है, मुर्दा न तो बोलता है, न सुनता है, न देखता है, न हाथ हिलाता है, न पैर हिलाता है, इसलिए शायद भूल गया ना वो क्रिया नाम जो विचार करोगे दार्शनिक विचार से, तो एक एक बात पर गहरा विचार करोगे तब होगा ना। वो खाना पीना नहीं होता, चलना फिरना नहीं होता, बोलना चलना नहीं होता, तो नहीं होने से क्रिया होती नहीं, कैसे कह दिया? विशेष क्रिया नहीं होती। मैं तो कहता हूँ विशेष क्रिया आप में होती है, भोजन पचता है, पर आपके मन में होता है जितना भोजन मैंने पचा दिया इतना बाकी है। करने में तो इतना तो कर दिया, तृप्ति पूर्व कर दिया। ये करने में तो आपको सावधानी है, मन पकाने में भी है क्या? तो बिना अहंकृत भाव के होता है ना, प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। देखना बोलना सुनना ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होता महाराज? महाराज इसमें सूक्ष्म शरीर नहीं रहा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर निकल गया, उसकी बात नहीं होती, इसकी क्रिया नहीं होती। शरीरों को लेकर शरीर भाग को निकल जाए तो वो क्रिया नहीं होती। और केवल जड़ में सूक्ष्म शरीर के बिना केवल स्थूल शरीर में क्रिया होती है। जो फूलता है, कीड़ा पड़ जाता है, सूख जाता है, गिर जाता है। इस विषय को खूब समझना चाहिए। सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो इस विषय को ठीक समझ लेना चाहिए, नहीं समझ में पूछ लेना चाहिए। स्थूल आदमी स्थूल दृष्टि से तो क्रिया तो चित्र में होती, जड़ में होती ही नहीं। हम कहते जड़ में ही होती, चित्र में होती ही नहीं। आप कहते होती तो हम मान देते होते सब। आप ठीक है सर। नारायण 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 नारायण। अब सुनो। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 24 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।